नमस्कार। भारत रोज बोल के नवीन संस्करण में आपका स्वागत है। मैं अधिवक्ता संजीव वोहरा भारत रोज बोल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। भारत रोज बोल अर्थात भारत की बात। लेकिन आसपास देखिए, कहीं महाराणा प्रताप रोड, राणा संगा रोड मिल रहा हो तो बता दीजिए ये सेकुलरिज्म था। तो हमारे देश में क्या हुआ कि अब इसको सिर्फ सेकुलरिज्म का अर्थ हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव था, इसलिए फंडामेंटलिज्म एक प्रकार से हमारे देश में जो क्रिएट हो गया, सेक्युलर फंडामेंटलिज्म, सेकुलर अंध कट्टरवाद, वो एक भयावह था और वही इस समय डीप स्टेट के रूप में भयानक भूमिका देश में निभा रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण तक गया है ये सेकुलर फंडामेंटलिज्म। तो अब जो सेकुलरिज्म जो है वो सबके लिए समान भाव वाला है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो सेकुलर नहीं था ना सर। तो सवाल यह है कि नहीं, उसको एंटी सेकुलर कहा गया कि ये मुस्लिम विरोधी है या सेकुलर विरोधी हो जाएगा। ये हमारे संविधान निर्माता सेकुलर फंडामेंटलिज्म जो हमारे देश में क्रिएट हो गया है, अच्छा शब्द कोई नहीं, वो खतरनाक था। सरकार इस बात को जानती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, उत्तराखंड में तो लागू हो चुका है, पूरे देश में लागू होने की बात हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन एक खास वर्ग कर रहा है, तो प्रधानमंत्री ने सोचा होगा कि इनको यूनिफॉर्म से दिक्कत हो रही है तो सेकुलर सिविल कोड बोल दो। सेकुलर सिविल कोड के अंदर मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वह सेकुलर सिविल कोड के रूप में ही आएगा, उसमें कोई बहुत चेंजेस नहीं होंगे। अब जब सेकुलर नाम हो जाएगा तो आप किसी बात का विरोध करोगे? आपको नाम से दिक्कत हो रही थी ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से, अब हमने उसको सेक्युलर सिविल कोड कर दिया है। भाई जो सरकार किसी भी धर्म के हो, सबके लिए एक ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, एक ही कानून लागू होगा। आप मुसलमान हो, आपको दूसरे धर्म के, तो उसका आप लाभ नहीं मिलेगा। करवा पाएगी सरकार, आपको लगता है? सरकार करेगी और सरकार कह देगी ये सेकुलर सिविल कोड है। गठबंधन सरकार है सर, नाम सरकार करेगी, सरकार नाम भी उसको सेकुलर करेगी और उसके अंदर सरकार वो सारी चीजें डालेगी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में लेकर आएगी। फिर विपक्ष किस बात का विरोध करेगा? अब तो नाम भी सरकार ने उसको सेकुलर कर दिया, तो मुझे लग रहा है कि सरकार जरूर लेकर आएगी। नाम भले ही बदलते इस बार। आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि विरोध किस बात का करेगी, वो तो वो करेंगे किसी न किसी बात। देखिए, नाम कॉमन ही रहेगा, सेकुलर नाम से नहीं जाएगा। वो सिविल कोड को सेकुलर बोल रहा है कि इस देश में जो नागरिक कानून होगा उसका कैरेक्टर सेकुलर होगा। ये वो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, नाम की बात नहीं कर रहे कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं भी वही कह रहा हूँ। उन्होंने कहा हम कम्युनल कोड में हमने 75 साल बिता दिए, अब सेकुलर कोड में भाई। जो कांग्रेस की तरफ क्या आई है, चूंकि सुप्रिया जी उत्साह में रहती है तो ठीक से सुन नहीं पाती। पीएम कह रहे हैं कि जिसको तुम सेकुलर कहते थे वो फ्रॉड सेकुलरिज्म है, वो कम्युनलिज्म है। यही तो असली लड़ाई है ना। सेकुलर होने का मतलब क्या हुआ? सेकुलर मतलब ये कि मैं और इस देश का कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई और, वो सब एक बराबर है। अलग अलग नहीं होगा कि हमारे लिए कोई दूसरा कानून, किसी और के लिए किसी और कानून। ये हुआ सेकुलरिज्म। और फ्रॉड सेकुलरिज्म क्या हुआ, जिसको हम कम्युनल कह सकते हैं कि ना ये कोई मुसलमान है तो इसके लिए अलग होगा, हिंदू के लिए अलग होगा। मोदी जी यही तो कह रहे हैं कि अभी तक कम्युनल सिविल कोड, अच्छी बात है, अब देश में सेकुलर सिविल कोड। तो उन्होंने कहा 75 साल से हम कम्युनल कोड में जी रहे हैं। हाँ, तो हुआ ना ये तो वो चाहते तो ये ड्यूरेशन केवल 65 साल की रहती। ऐसा क्यों कहेंगे? ये 10 साल में कर लेते आप। अरे भाई, इस 10 साल में नहीं हो पाया ना। वो तो अपने कार्यकाल में भी कह रहे हैं कि अभी तक नहीं हो पाया, अपने कार्यकाल में भी कह रहे हैं 282 में नहीं हो पाया, 303 में नहीं हो पाया, 240 में हो जाएगा। 242 और 303 का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है देश की मानसिकता का। आज देश का मानस ये बात कह रहा है ना कि भाई ये कम्युनल है। अगर दो लोगों के लिए अलग अलग कानून है तो ये कम्युनल एक्ट है। ये विभाजनकारी सोच है कि हमारे लिए कुछ अलग होगा, विजय के लिए कुछ अलग होगा। ये ठीक है क्या विजय सर? देखिए सर, एक रिएक्शन आपका, फिर अखिलेश यादव पर एक बड़ी दिलचस्प खबर है मैं सुना। देखिए, दो बातों को समझना चाहिए। एक तो सेकुलर कोड, और जो बात उन्होंने प्रधानमंत्री ने समझाने के लिए बात की, जो अभी तक हम चला रहे थे कम्युनल कोड, लेकिन इसको आप 1950 पर आइए, 1952 पर। सब चीजों को रेफरेंस से समझना है। ठीक है कि जब जवाहरलाल नेहरू थे तो हिंदू कोड बिल आया है, ठीक है। हिंदू कोड बिल जब पास हो गया, उस पर जो कंट्रोवर्सी वो अलग है, क्योंकि उस पर कभी हम अलग से चर्चा करेंगे। उसके बाद उन्हीं के किसी सहयोगी ने उनसे पूछा कि आप मुस्लिम कोड बिल क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं। ये जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछा गया, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अभी समय नहीं आया है। उस समय कभी नहीं आया, वो कभी समय नहीं आया। तो वो 60 साल 50 साल जो भी है वो निकल गए, और उसके बाद ये बहस लगातार चलती रही। हालांकि बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका सवाल महत्वपूर्ण है कि जो काम 282 पर नहीं हुआ, वो 303 पर नहीं हुआ, वो 240 पर कैसे करेंगे। लेकिन हर्ष जी की बात भी महत्वपूर्ण है कि अब वो समय शायद आ गया हो कि सरकार उस पर आगे बढ़ना चाहती हो। ये हिम्मत हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल नंबर गेम होता है सारा का सारा। अब वो नंबर गेम में तो अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसको चला सके। ठीक है, 232 सीट पर नरसिंहा राव, जिसको कोई समर्थन नहीं था, पूरे भारत में रेडिकल चेंज ला दिया।
232 सीटें थी, बाहर से कोई समर्थन नहीं था, अल्पमत सरकार चला के और भारत की इतनी बड़ी नींव डाल दिया जिस पर हम आज खड़े हैं। ये तो चलिए सर, ठीक है। मैं आपसे कह रहा था अखिलेश यादव पर एक खबर है। अखिलेश यादव, पहले तो एक वो तस्वीर आई बड़ी दिलचस्प, लखनऊ में, ये देखिए नागिन डांस हो रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। वहां पर कुछ सपेरे आज पहुंचे थे, हाथ में साइकिल का पहिया लेकर के सब नागिन डांस कर रहे हैं। तस्वीर अच्छी थी, मैंने पूछा कि भाई क्यों आए थे ये लोग, बताया गया कि नहीं ये ऐसा होता आया है, पहले भी ये लोग आते रहे, ठीक है, मतलब कुछ होगा। लेकिन विजुअल तस्वीर जो थी इंटरेस्टिंग थी, तो मैंने आपको दिखाया। नागिन डांस कहते हैं, नागिन डांस हो रहा है। बहरहाल खबर अखिलेश यादव व्यक्ति जो आपके एक बड़े निकट बताया जा रहा था, उस पर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की कोशिश, मॉलेस्टेशन, इस सब का आरोप लगाया। आपको क्या कहना? उन्होंने कहा ये वो आदमी है जिसका सम्मान करते थे डीएमएसपी आज तक, आज उसको पकड़ लिया है, ठीक है। ये अखिलेश यादव क्या बचाव कर रहे हैं नवाब सिंह यादव का, जिसका मैंने आपको बताया, जिस पर इतना गंभीर आरोप लगा है, और उसको पुलिस ने कैसे पकड़ा था, किस अवस्था में पकड़ा था, वो भी आपके सामने है। बाकायदा कैमरे पर पीड़ित जो महिला थी जिसने आरोप लगाया, वो पुलिस को लेकर गई थी, सब वीडियो में किस अवस्था में उस व्यक्ति को पकड़ा गया। अखिलेश यादव तब ये बात कह रहे हैं, सुनाता हूँ आपको अखिलेश यादव की बात। आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है, सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। ये हमारे पत्रकार साथी सब जानते होंगे जो गए वहां रिपोर्टिंग के लिए। क्या कह रहे थे अखिलेश जी? उन्होंने कुछ इशारों में कहा, नहीं देखिए, चूंकि नवाब सिंह यादव मोहित खान के बाद अखिलेश यादव के गले की हड्डी बन गई, मुश्किल हो गई उनके लिए। आप चाहे जो कह सकते हैं कि नवाब सिंह यादव हमारे साथ नहीं था, छोड़ के चला गया था, लेकिन कन्नौज में हर कोई जानता है। और अगर इतना समय लग गया कन्नौज के सांसद को, आप सब छोड़ दीजिए, अखिलेश जी जनप्रतिनिधि हैं वहां के, इतना समय अगर उनको लग गया कन्नौज पर बोलने में, तो इसी से समझ में आ जाता है कितनी असहजता है। और अगर है तो ये क्या तंज करने का वक्त था? अगर तो ठेके पट्टे में, काम धाम में मिनी सीएम कन्नौज में कहा जाता है, वो उसका जलवा था। अखिलेश यादव के समय में उसका जलवा हुआ करता था, और वो अभी जो चुनाव हुए उसमें भी वो अखिलेश यादव का प्रचार कर रहा था। वो ये जानते हैं, लेकिन नेता लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो बोल देंगे, उनको सुनने वाले ज्यादा लोग होंगे। दूसरा कोई कहेगा तो कहेंगे भाई अभी क्यों नहीं पकड़ा गया। और डीएम और एसपी जो सम्मान होता है, इसको तो देश के लोगों को जानना चाहिए। हर जिले में जो नागरिक सम्मान होता है, 20% लोग भी अगर ढंग के सम्मान कर पाते हैं जिला प्रशासन के लोग, बहुत बड़ी बात है। वो ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो तिकड़मी होते हैं, दंडफंदी होते हैं, इधर भी उधर भी सबसे मिले जुले रहते हैं। उनका नागरिक सम्मान कर दिया था, उनको डीएमएसपी नमस्ते करके गुलदस्ता दे। लेकिन एक बदलाव है अयोध्या का कांड और इसमें। अयोध्या में तो उन्होंने लगभग बचाव किया था, ये कहते हुए कि भाई डीएनए टेस्ट कराओ। यहाँ वो कम से कम ऐसा तो इसके लिए कुछ नहीं करें, बल्कि कह रहे हैं कि तो उनसे पूछो जिनके नजदीक है आजकल। तो ये इसको तो उससे भी ज्यादा ये खतरनाक बयान है। इसमें तो कुछ स्पष्ट उनसे पूछो, वहां तो आप खड़े हैं उसके साथ। असल में क्या है कि अखिलेश यादव के लिए अब इस समय, या पूरी समाजवादी पार्टी के लिए अब इस समय क्या बोले क्या करें वो समझ नहीं। इसके साथ फोटो है जो आपका जनप्रतिनिधि रहा। फोटो बड़ी बात नहीं है सर, सुनिए, आपका प्रतिनिधि रहा है संसद का, वो कह रहे ना कि आप नहीं हमारे साथ। फोटो भी तो उससे क्या होता है उस तो अजीब हालत है। अब उससे हमारे साथ नहीं है, इतने सालों से है। आपने उसको, वो कॉलेज का इतना बड़ा कॉलेज चला रहा है वहाँ, समाजवादी होटल है, दूसरी लाइन में बैठा हुआ है अखिलेश राहुल गांधी, उनके साथ केवल तस्वीर तो रहे, लाइव तस्वीरें है। ब्लॉक का प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रमुख है आपकी पार्टी। ये तो अजीब हालत। मूल बात यही बार बार जो मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी जब अक्टूबर 1992 में बनी थी, हम लोग तो उस समय से क्या हुआ है समाजवादी पार्टी में कि सत्ता में रहने समय भी वो गुंडा अपराध बनता है, सत्ता से हटने के बाद जो चेहरा आ रहा है, ये एक अलग किस्म का समाजवाद है, और उसमें अखिलेश जी को जवाब देना कठिन हो रहा है। ठीक, आज आप सब भी बहुत सुबह से जगे हुए होंगे। आज इतना ही, अगले अंक में मुलाकात करते हैं कल 1 बजे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आप लोगों को 15 अगस्त की फिर बधाई। जी बिल्कुल। आगे देखिए, कोलकाता के अस्पताल में आधी रात गुंडों की फौज किसने भेजी? कौन मिटाना चाहता था सबूत? कहां थी ममता की पुलिस? कौन देगा जवाब? राजधानी में करेंगे बात मीनाक्षी जोशी के साथ दोपहर 3 बजे।